ये हमारे भाई आपने तो रशिया, चाइना और अमेरिका को भी आज पीछे छोड़ दिया है। मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया कंपटीशन की लाइन से जो है वो कहीं दूर ही निकल गया है। पाकिस्तान के साथ तो पहला आपका कंपटीशन बनता ही नहीं था। और 4 साल ये बहुत कम वक्त होता है ना किसी मिशन को दोबारा करने के लिए। बता दूं आपको, अच्छे कंट्री की कमर टूट जाए दोबारा हिम्मत नहीं करते वो करने की। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि मैंने चंद्रयान 2 को भी फॉलो किया था, और जब चंद्रयान 2 जो है वो लैंड नहीं कर सका था और बड़ा बुरा लगा था मुझे, और मैंने उसको भी फॉलो किया। और देन मैं चंद्रयान 3 को शुरू से ही फॉलो कर रही थी, और उस पे हमने एक मूवमेंट पे हमने नजर रखी, एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली। और भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने उसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो जज्बाती चीजों, जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे। खुदारा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। चंद्रयान 3 और लिटरली भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है जो इसरो को, भारत को और इस मिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आजकल भारत के अंदर जिस तरह वो उनका स्लोगन आज कर रहा है, सोच बदलो भारत बदलो। इनको भी चाहिए होगा सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, वरना बचेगा नहीं। ना पाकिस्तान बचेगा, ना ये खुद बचेंगे। और जिन हालात में इस वक्त है, इससे आप मजीद नीचे जाएंगे। आज बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही, और वो है कि इंडिया मून पर पहुंच गया, और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद में हिस्सा लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए काफी अरसे के बाद आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके अलावा वो पॉलिटिशियन भी हैं, और अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अमेरिका में ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो साजिद तार साहब, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। आज आपने वाकई आई एम वेरी हैप्पी सिंस दिस मॉर्निंग, क्योंकि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एशियंस, साउथ इंडियंस, क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं। साउथ इंडिया तो खैर साउथ एशिया से हैं। प्राउड मोमेंट है कि हम लोग भी we are strong, we are in साइंटिफिक अचीवमेंट्स में। आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया। जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर, पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं। उनके कई दफा सैटेलाइट यहाँ से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे नहीं, तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। नासा का बजट कट कर दिया गया। ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था, और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मर्दे बेमार है बिल्कुल। उनको इकॉनमी भी खराब है, विल भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है।
कई मसाइल हैं अमेरिका को, और इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने इसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो जज्बाती चीजों, जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू मेक इट पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। रीजनल से सुपर पावर से मुराद ये था कि एशिया की पावर, मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान 3 है, it will take them equal to the top level। जिस तरह एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा, जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है इसरो के चेयरमैन ने कल या परसों बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इसरो चंद्रयान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर उसके लैंडर के तमाम सेंसर फेल भी हो जाएं तब भी वो लैंडिंग करेगा और हर हाल में लैंडिंग करेगा। मैं वही बता रहा हूँ, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। जब पहली बार आप कोई टेस्ट करते कुछ करते तो कई सारे फेलियर्स आते। पहला जो 2019 में हुआ वो हमारे लिए सीख था। हमने उस गलतियों पे काम किया और 4 साल, ये बहुत कम वक्त होता है ना किसी मिशन को दोबारा करने के लिए। बता दूं आपको, अच्छे कंट्री की कमर टूट जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते वो करने की। 4 साल के अंदर हमने सक्सेसफुल करके दिखा दिया कि देखो आप बोलते रहो, हम उसको करके रहेंगे। सो वी टुक इट एज अ चैलेंज, यार करना तो है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये फेल होता मैं फिर करते, ये भी ध्यान रखते, रुकते नहीं, पहुंचना तो था भाई, फेल हो ही नहीं सकता था। आपको पता है कि मेरी शर्ट लगी हुई थी मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ, और मेरे कुछ जिन लोगों ने कमेंट दिए चंद्रयान पर, मेरी उनके साथ शर्ट लगी हुई थी कि चंद्रयान इस दफा 100% लैंड करेगा और सॉफ्टली लैंड करेगा और ये मिशन कामयाब होगा। आप यकीन करें, लोग कह रहे थे कि एट टाइम पे एट द एंड कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया नहीं जा सका तो इंडिया कैसे जाएगा। तो मुझे ना एक अंदर से आवाज आ रही थी, दिल कह रहा था कि नहीं यार इस दफा ये नहीं होगा। और लिटरली लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि मैंने चंद्रयान 2 को भी फॉलो किया था, और जब चंद्रयान 2 जो है वो लैंड नहीं कर सका था और बड़ा बुरा लगा था मुझे, और मैंने उसको भी फॉलो किया। और देन मैं चंद्रयान 3 को शुरू से ही फॉलो कर रही थी, और उस पे हमने एक मूवमेंट पे हमने नजर रखी, एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली, और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। Take your time. जब ये खबर आई, पता चला कि चंद्रयान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो लॉन्च हो गया है चंद्रयान को, तो हम उसी दिन से इसको फॉलो कर रहे थे। बीच में 14-15 अगस्त गई, उसके साथ भी चंद्रयान के हवाले से बहुत सारी खबरें निकली, हमने उनको भी फॉलो किया। और लिटरली मुझे ये लग रहा था कि ये इंडिया का मिशन नहीं है, ये हमारा मिशन है, और हम जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। और एक चीज पर जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, आपके साथ भी अक्सर डिस्कशन रहती थी इस हवाले से, और लिटरली मैं बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। जाहिर है 4 सालों की एफर्ट है एक मुल्क की, और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। तारिक, यकीन करें मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मसाजिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के, मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों
लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता? बस वही बता रहा हूँ मैम कि जो 140 करोड़ लोगों की दुआ है ना, वो साथ थी। सो इट वाज विक्रम लैंडर, प्रज्ञा जो है ना, उसके साथ 140 करोड़ लोगों की दुआ भी थी, जो उसको पुल कर रही थी, पुश कर रही थी, जो संभाले हुई थी कि नहीं होना है ना। तो ये एक इमोशनल तो है मैम, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है। तो क्या आप इंडिया के लिए इतना कुछ कवर करते हो, सारा कुछ करते हो वहां रहते, तो मुझे मालूम है कि आप उसको झेलते भी होंगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं, तो एक साहब ने लिखा कि ये जो है, ये तालियां जो बजा रहे हैं, ये तो बीजेपी और मोदी की तालियां हैं, और इसमें हमारी तरफ के भी कुछ लोग शामिल हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुई। फिर हमने देखा, किसी ने लिखा, बड़ा सही लिखा वो, तो उसने कहा हमने तो अभी तक अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया, तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करें? तो साजिद साहब, जब सोच ये हो कि पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो इंसानियत की फतह है, ये तो जमीन की, अर्थ की, आपके प्लेनेट की फतह है, सबकी है ये फतह, आप उसको एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए। आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाकामी फिर आपकी ही रहेगी। तो क्या इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है? देखिए, मैं बल्कि हमेशा यही कहता हूं आलिया, आपकी नफरतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कान और आंखें बंद करने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, जो आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो वहां तक पहुंच चुके हैं। वो आपकी नफरतों से उनको कुछ नहीं होगा। ये जो आप जिन लोगों की पढ़े लिखों की बात करते हैं, मेरा उनके लिए एक ओपन क्वेश्चन है, चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं इनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। ये पाकिस्तानी जो फ्रॉड ड्रामा डिग्रियां, ये जो पीस ऑफ पेपर यहां से लेकर जाते हैं ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, आई एम मेकिंग अ प्लान, मैटर ऑफ फैक्ट, राइटिंग द लेटर्स एंड गोइंग टू दीज स्कूल्स एंड रिक्वेस्टिंग दीज पीपल कि इनको डिग्री देने से पहले इनसे हल्फिया बयान लिया करो कि अपने मुल्क को जाके लूटना नहीं है। इनको पास करने से पहले इनकी ग्रेड देखा करो। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट बन के जाते हैं यहां से। आप कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं? कौन से ये पढ़े लिखे लोग हैं? सोचने पे मजबूर हूं मैं। वजह क्या है कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आके यहां वर्ल्ड बैंक के बन गए चेयरमैन। वो यहां पे टेस्ला पे कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। लेकिन हमारे जो हैं, वो हमारे 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड कर, मुसलसल फ्रॉड कर रहे हैं। जितने फ्रॉडिये इस वक्त पाकिस्तान में है, सारे इन यूनिवर्सिटियों के पढ़े हैं, जो यूनिवर्सिटियां 400 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है कि 400 साल की एक पुरानी यूनिवर्सिटी की डिग्री या एजुकेशन आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है, यहां से पीस ऑफ पेपर लेके जाते हो, फ्रॉडिये बन के जाते हो। ये क्वेश्चन मार्क है मेरा। ये मेरा सब्जेक्ट है जिसपे मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं। क्या वजह है? ठीक। अच्छा साजिद साहब, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, सर मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जब एक आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया, उसने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो आप अब अपने नौजवानों का इंटरेक्शन उनसे शुरू करवाएं। आप कुछ इस तरह की ट्रांसफर्स करें, नौजवानों के वहां पे भेजें पढ़ने के लिए। इंडिया से कहें कि हमें अब आपकी मदद चाहिए, ठीक है, तालीम और उसमें जो है आप उनसे मदद लें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 100.10%। लेकिन कारोबार है, मजहब और डिफेंस, उसके साथ ये दोनों कारोबार है पाकिस्तान। उस कारोबार का क्या करेंगे आप? आपने सारी जिंदगी इश्यूज बना के रखे हैं बॉर्डर पे तनाव के लिए, क्योंकि कारोबार था ये, उसका क्या करेंगे?